नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जोधपुर एम्स में 50 मरीजों में ब्लैक फंगस, रोज 2 मरीजों का हो रहा ऑपरेशन। भामाशाह विक्रम सिंह राजपुरोहित ने पिता की स्मृति में सब सेंटर उण में 4 बेड किए भेंट। रमजान माह के पूरे रोजे और ईद पर ड्यूटी कर निभाई अपनी पूरी जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर एम्स में 50 मरीजों में ब्लैक फंगस, रोज 2 मरीजों का ऑपरेशन कर रहा है। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसार लिए हैं। कोरोना से अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग दो हाथ कर ही रहा था कि अब ब्लैक फंगस के बढ़ते केस ने सबकी नींद उड़ा दी है। जोधपुर एम्स में अब तक 50 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। जोधपुर एम्स में रोज 2 ब्लैक फंगस मरीजों का ऑपरेशन हो रहा है। हालांकि पिछले 5 महीने में 50 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, लेकिन फिलहाल जोधपुर एम्स में 18 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं। जोधपुर में ब्लैक फंगस बीमारी का खतरा ज्यादा है क्योंकि यहां टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 60% मरीज डायबिटिक पेशेंट हैं। उनकी इम्यूनिटी कम होने से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा हो गया है। खबर राशमी से है, जहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत कर्मचारियों की संक्रमण से सुरक्षा के लिए स्वर्गीय संपत लाल लोढ़ा की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी प्रेम देवी और उनके पुत्र देवीलाल लोढ़ा, सीए रवि लोढ़ा की ओर से स्टीलबर्ड कंपनी के 20 फेस शील्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर अधिवक्ता गोरतिंग सिंह गिलुंडिया और अशोक पोखना उपस्थित रहे। जालौर आहोर विधानसभा क्षेत्र के गांव उण में आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित की प्रेरणा से भामाशाह विक्रम सिंह राजपुरोहित ने स्वर्गीय पिता हरि सिंह राजपुरोहित की स्मृति में आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर उण में मरीजों की सुविधाओं के लिए 4 बेड भेंट कर सेंटर उण को दिए। इस सराहनीय कार्य के लिए भामाशाह विक्रम सिंह राजपुरोहित का ग्रामीणों ने आभार जताया। उन्होंने कहा, ऐसे पुण्यमय कार्यों के लिए लोगों को मानवता की सेवा हेतु भामाशाह के तौर पर आगे आने की जरूरत है। खबर रायसिंह नगर से है, जहां पुलिस की टीम ने बाजार में बेवजह घूम रहे वाहन चालकों का चालान काटा, साथ ही उनसे जुर्माना वसूला गया। उससे बिना वजह बाहर नहीं घूमने की अपील की गई। एएसआई सुभाष बिश्नोई का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से लगाए गए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की कड़ाई से पालना कराने के लिए रायसिंह नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काट कर जुर्माना वसूला जाए। एसीपी नूर मोहम्मद राठौड़ ने एक मिसाल कायम की है। जोधपुर कोरोना काल के दौरान एसीपी जोधपुर वेस्ट नूर मोहम्मद राठौड़ के जज्बे को आम जन सलाम कर रहा है। वे इतनी धूप में रहकर बड़ी मुश्किल से रमजान से गुजार रहे थे। इस कठिनाई में पूरे 30 दिन के रोजे रखकर एसीपी नूर मोहम्मद ने मिसाल कायम की है। नमाज की पाबंदी के साथ ही मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाया। जोधपुर में चप्पे चप्पे पर वे खुद मॉनिटरिंग भी की और लगभग 15 घंटे से लंबा रोजा रखकर सड़क पर घूमते नजर आए। खबर सीकर के नीमका थाना से है, जहां कोरोना संक्रमण के चलते नीमका थाना उपखंड अधिकारी ब्रिजेश अग्रवाल, नीमका थाना विकास अधिकारी राजू राम सैनी, सदर थाना अधिकारी कस्तूर कुमार ने अनेक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। कोरोना गाइडलाइन सहित लॉकडाउन की पालना के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गणेश्वर के गालव गंगा तीर्थ धाम स्थित गाँव के मुख्य मार्गों का दौरा किया। मुख्य बस स्टैंड पर उपखंड अधिकारी ने आने जाने वाले वाहन चालकों से पूछताछ की और सदर पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे। उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी व सदर थाना अधिकारी ने गांव में पैदल मार्च निकाला। उपखंड अधिकारी ब्रिजेश अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, इसलिए लोग घरों में रहें। खबर बाड़मेर के पटौदी से है, जहां राजस्व मंत्री हरीश चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र के पटौदी दौरे पर रहे। यहीं पटौदी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कोविड नियंत्रण के लिए जन जागृति की मुहिम के लिए पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों के साथ संवाद कर घर जाकर ILI सर्वे, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर नजदीकी हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो लोग कोविड पॉजिटिव आए उन्हें पटौदी स्थित कोविड सेंटर पहुंचाया।
खबर करौली से है, जहां प्योर इंडिया ट्रस्ट ने करौली सहित आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवारों को भोजन वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में करौली जिले के बहुत से लोगों से सहयोग मिला है। लोग आर्थिक मदद के लिए वितरण कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। करौली प्रोजेक्ट मैनेजर खुश बिहारी व्यास ने बताया कि शनिवार को ट्रस्ट द्वारा 75 भोजन के पैकेट गाड़ियां लोहारों को वितरित किए गए, जिसके बाद शहर के कुछ और लोग सहयोग के लिए आगे आए। अब प्रतिदिन 100 भोजन के पैकेट वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। खबर जालौर से है, जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना से त्रस्त है, तो वहीं राजस्थान के भीनमाल में कोरोना मरीजों के साथ आने जाने व्यक्तियों के रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था श्री सैन समाज छात्रावास भीनमाल में की गई है, जहां उनके रहने नहाने की सुविधा के साथ सुबह शाम गिलोय आंवला का काढ़ा व नींबू शरबत 2 बार दिया जाता है। इस काम में लगे हुए यूथ फॉर नेशन संस्था के जिला अध्यक्ष सतीश भाटी ने बताया कि शहर में 3 कोविड-19 सेंटर बने हैं, जहाँ करीब 100 से ज्यादा कोविड मरीज भर्ती हैं। साथ में आने वाले लोगों के लिए रहने की सुविधा नहीं होने के चलते लोग परेशान हो रहे थे। इसके चलते सैन समाज भीनमाल के युवाओं ने पहल करते हुए एक टीम का गठन किया और शनेश्वर छात्रावास नाहर हॉस्पिटल के सामने भीनमाल में सभी वर्ग के लोगों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं, उनके साथ आए हुए परिजनों के रहने की व्यवस्था निःशुल्क की गई। जबराराम भाटी ने बताया कि यहाँ पर ठहरने वाले परिजनों की रजिस्टर में एंट्री संधारित की जाती है ताकि कोई समस्या न आए। सैन समाज छात्रावास भीनमाल में जो रहने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, आप कितने दिनों से यहाँ ठहरे हैं और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? हम यहाँ 7 दिन हो गए हमको, और हमारे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, और हमको सुबह शाम 2 गिरे जूस पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, और सभी प्रकार की सुविधा मिलती है। और कुछ भी भाईचारे लोग यहाँ पे रोज भी आते, हम 20 जने यहाँ ठहरे हुए, हमारे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां सदर थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिन से लावारिस सेना के बमों का पाया जाना जारी है। इसे लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आपको बता दें, कल्याणी शनिवार को सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के 353 आरडी में करीब 6 फीट लंबा बम मिला, जिसे सदर पुलिस ने निगरानी में लेकर रेत के कट्टे रखवा दिए, जिसके आज सेना के बम निरोधक दस्ते ने निगरानी में उसे डिफ्यूज कर दिया। तो वहीं 2 MC गांव में आज फिर एक जंग लगा बम मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने बम को अपने कब्जे में लिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिन में जो बम मिले हैं वो आज से करीब 20 साल पहले बिरदवाल आयुध डिपो में आगजनी हुई, तब दूर के क्षेत्रों में छिटक कर गिर गए थे। संभवतः अब नजदीक के विभिन्न गाँव में जो बम मिल रहे हैं वे इतने ही पुराने और जंग लगे प्रतीत होते हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार ये महामारी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों के साथ ही प्रतिदिन इससे होने वाली मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पर हम सबको निश्चिंत नहीं होना है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, उन्हें भी सावधानी बनाए रखनी होगी। किसी को भी कोरोना के लक्षण दिखाई देने